एक ट्रिक जो आपके Amazon प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। आप Amazon पे बेच रहे हो, एड्स भी चला रहे हो, पर फिर भी प्रॉफिट्स टाइट है। तो एक सिंपल ट्रिक जो 99% ब्रांड्स इग्नोर करते हैं, आवरली परफॉर्मेंस एनालिसिस। देखो, ज्यादातर ब्रांड्स ये देखते ही नहीं है कि किस वक्त उनका ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहा है और किस वक्त सिर्फ पैसा जल रहा है, और उसी वजह से उनका प्रॉफिट स्लो होता है और ई कॉस्ट हाई होता है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डे पार्टिंग, यानी कि हर एक घंटे के हिसाब से, हर एक टाइम के हिसाब से आपका बजट बिड्स को ऑप्टिमाइज करना। जहां सेल्स नहीं हो रहे वहां स्पेंड कम करना, और जहां कन्वर्शन रेट और सेल्स ज्यादा है वहां पे बजट बढ़ाना। लेकिन आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सच में काम करता है? देखिए, रीगनो मीडिया में हम लोग 70+ ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं और उसमें इंप्लीमेंट करके ये हम लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जब भी कोई न्यू ब्रांड्स आते हैं, जब हम लोग उनको पिच करते हैं, उनका ऑडिट करते हैं ताकि उनको हम लोग का एजेंसी सर्विस दे सके, तब से लेके जब हम लोग ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं और जब हम लोगों ने ये इंप्लीमेंट किया, तब विद इन 7 to 10 days ए कॉस्ट 20 से 25% तक इंप्रूव हुआ है। और ऑब्वियसली अगर आपका एड्स में कम स्पेंड होगा, आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आप भी अपने लिए ऐसे आवरली रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आपने जो वीडियो में देखा ये एक गूगल शीट में बनाया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ये डेटा, आवरली डेटा कैंपेन लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि एज ए एजेंसी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन शायद आप जब सेल कर रहे हैं आप शायद अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, क्योंकि उसमें आपका मैनुअल प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये रिपोर्ट आपके लिए खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, कौन सा रिपोर्ट डाउनलोड करें, कौन सा फॉर्मूलाज यूज करें, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। एक फुल वीडियो है जिसको देख के आप सीख सकते हैं कैसे इस तरीके का आवरली रिपोर्ट आप बना सकते हैं और खुद के ब्रांड के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं ये है आवरली डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल अकाउंट लेवल। यहाँ पे आप एड सेल्स, टोटल सेल्स भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर कैंपेन लेवल पे चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की मदद लेना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कैंपेन लेवल पे जब एड स्पेंड ज्यादा होता है तो आपको कैंपेन लेवल पे ये चीज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टाइम्स मेंशन है, 12 बजे सुबह से लेके आपका रात 11 बजे तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रेशन, क्लिक, स्पेंड कब, कौन सा टाइम पे कितना हो रहा है, इंप्रेशन कौन से टाइम पे कितना आ रहा है, क्लिक्स कितना आ रहा है कौन सा टाइम पे। जैसे 1 बजे का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे इंप्रेशन आया 20,000, क्लिक्स आया 193, स्पेंड हुआ लगभग 1500 रुपये, सेल आया 2400 रुपये का, टोटल सेल्स आया 8000 रुपये का। यहाँ पे कन्वर्शन रेट कितना है, ई कॉस्ट कितना है देख सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे स्पेंड शेयर, मतलब डेली अगर उनका 100 रुपये का स्पेंड हो रहा है तो उसमें से कितना स्पेंड इस टाइम पे जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे डेली 100% स्पेंड में से 1.89% स्पेंड इस टाइम पे जा रहा है। जैसे उसका आगे 12 बजे 3% स्पेंड जा रहा था टोटल डेली स्पेंड का। लेकिन टोटल जो डेली एड सेल्स आता है उसमें से, जो सोचिए एग्जांपल 100 रुपए का आपका डेली एड सेल आता है, उसमें से उस पर्टिकुलर टाइम में कितने का सेल आया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 100% टोटल डेली सेल्स है एड्स, उसमें आपका उस टाइम पे कितना परसेंट कवर हुआ है। जैसे 3%, टोटल सेल्स उस टाइम पे कितना आया, 4%। जनरली ये सेम है, जहाँ पे स्पेंड शेयर सेल शेयर हमेशा 1:1 रेशियो में अगर होता है तो अच्छा होता है। सेल्स अगर ज्यादा है स्पेंड शेयर से जो और अच्छा है। लेकिन जनरली अगर स्पेंड शेयर ज्यादा है सेल शेयर कम है तो वो आपको देखना पड़ेगा। जनरली आप हमेशा एक ट्रेंड नोटिस करेंगे, जहां पर भी आप देखेंगे कि स्पेंड शेयर ज्यादा है, ठीक है, और सेल्स शेयर कम है। जैसे यहाँ पे 0.84 उनका स्पेंड हुआ है लगभग 1%, लेकिन सेल आया 0.5%। वहां पे आप देखेंगे कन्वर्शन रेट कम है 3.26%, जहां पे देखेंगे कन्वर्शन यहाँ पे 4-5 है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3% स्पेंड हुआ है, सेल्स आया है 5%, मतलब ज्यादा सेल्स आया है। वहां पे आप देखेंगे कन्वर्शन रेट अच्छा है। यहाँ पे देखिए आप, स्पेंड हुआ है 3%, सेल्स आया है 6%, तो वहाँ पे देखेंगे आप कन्वर्शन रेट अच्छा है 5% करीब। यहाँ पे भी देखिए 5% स्पेंड हुआ है, 7% सेल आया, लगभग 8% सेल आया, यहाँ पे 5% कन्वर्शन रेट है। तो जहाँ कहीं पे भी कन्वर्शन रेट ज्यादा है, मतलब ज्यादातर रेलिवेंट कस्टमर है, वहाँ पे आपका सेल्स ज्यादा होता है, ए कॉस्ट कम होता है। देखेंगे आप, जहाँ कहीं पे भी आपका कन्वर्शन रेट ज्यादा है वहाँ पे ए कॉस्ट अच्छा है, जहाँ कहीं पे भी कन्वर्शन रेट कम है वहाँ पे ए कॉस्ट बहुत खराब है, क्योंकि ए कॉस्ट बहुत खराब है ना। देखिए ए कॉस्ट बहुत खराब है, देखिए यहाँ पे देखिए ए कॉस्ट बहुत खराब है, यहाँ पे देखिए ए कॉस्ट कितना है ना। तो ये सिमिलर ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए ए कॉस्ट। तो ये ट्रेंड एक नॉर्मल है,
कन्वर्शन रेट अगर कम है तो आपका स्पेंड ज़्यादा होगा, सेल्स कम होगा। कन्वर्शन रेट अगर ज़्यादा है तो आपका स्पेंड कम होगा, सेल्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जनरली जो ट्रेंड एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग टाइम पे 12 बजे से 4, 5, 6 बजे तक, यहाँ पे देखिए ये टाइम तक 7 बजे तक, यहाँ पे जनरली कन्वर्जन इनका उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन 3%, 2%, 3% ऐसा है। एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो एक ट्रेंड नहीं है क्योंकि ये 1 दिन का डेटा है। इस डेटा को जैसे आप कंबाइन करेंगे, 7 दिन का डेटा देखेंगे एक साथ, या 10 दिन का देखेंगे, या 1 महीने का देखेंगे, तब आप उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये एक ट्रेंड है, मतलब इसको हम लोग को कट डाउन करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेंड अगर बुरा है आपके अकाउंट के लिए तो वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जनरली अर्ली मॉर्निंग पे आप स्पेंड करते हैं, लेकिन सेल्स उतना अच्छा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए स्पेंड हो रहा है, सेल्स उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर आप इस टाइम पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे स्पेंड अच्छा खासा हो रहा है, सेल्स भी आप देखेंगे अच्छा खासा है इस टाइम पे, और यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी अगर देखेंगे, कन्वर्जन रेट इस टाइम पे अच्छा है। और धीरे-धीरे आप देखेंगे कन्वर्जन रेट जैसे रात होता है, इनका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, लेकिन सेल्स उतना नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा-ऐसा टाइम है, अगर एक ट्रेंड है, बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे आप जैसे दिन ढलना स्टार्ट होता है, आपका एड स्पेंड कम होना स्टार्ट होता है, एड बजट कम होना स्टार्ट होता है। तो क्योंकि एड बजट कम होता है तो आपका प्लेसमेंट कम मिलना स्टार्ट होता है एड्स में। आप पहले जब बजट ज़्यादा था, आपका ज़्यादा प्लेसमेंट्स मिल रहा था एड्स के ऊपर, ज़्यादा टाइम आपका एड शो हो रहा था, इसलिए कन्वर्जन भी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब आपका बजट गिरना स्टार्ट हुआ, तब अमेज़न आपको कम कॉस्ट वाला प्लेसमेंट देना स्टार्ट किया ताकि आप ज़्यादा विजिबिलिटी मिल सके। अगर वो कम कॉस्ट वाला प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली उसमें कन्वर्जन उतना नहीं होगा। तो उस सिचुएशन होता है बहुत सारे केस में। तो ऐसा अगर आपके सिचुएशन है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लिक्स भी गिर रहा है, कन्वर्जन रेट भी गिर रहा है, स्पेंड भी गिर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका बजट सही नहीं है। आप ज़्यादा ही ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, नीचे आपको स्पेंड करने के लिए बच ही नहीं रहा है। जहाँ पे अच्छा कन्वर्जन है, जैसे इस टाइम पे, यहाँ पे आपको और बजट डालना चाहिए, ना कि इस टाइम पे जहाँ पे आपका कन्वर्जन बुरा है, जहाँ पे आपका स्पेंड ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप उस टाइम से, जैसे ये अर्ली मॉर्निंग टाइम है, यहाँ से आप बजट को हटाएँगे, 10%, 20% धीरे-धीरे करके हटाएँगे और इस टाइम में देंगे जहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, जहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, कॉस्ट अच्छा है ना? और ये प्रोसेस को हम लोग डे पार्टिंग बोलते हैं। तो सुबह से हटा के आप उस टाइम पे दीजिए जहाँ पे कन्वर्जन रेट अच्छा है। तो ये आप अकाउंट लेवल पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ये आप कैंपेन लेवल पे करेंगे तो अच्छा है ना? कैंपेन लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे दिस इज़ गुड। जब एड स्पेंड ज़्यादा होता है, जब पोर्टफोलियो ज़्यादा होता है, तब शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग एज़ अ एजेंसी है, हम लोग निटी-ग्रिटी मैनेज कर सकते हैं बिकॉज़ वी हैव द ऑप्शन। हम लोग ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉय कर सकते हैं। एक अकाउंट में 3-4 लोग डिप्लॉय कर सकते हैं जब बड़ा अकाउंट्स होता है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। तब कैंपेन लेवल, एड लेवल, प्रोडक्ट लेवल पे आप ये टाइप ऑफ डेटा एनालाइज़ कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। और जब भी आप बड़े होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ महीने करते हैं, तब आपको ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता है, क्योंकि उस सब चीज़ में छोटा-छोटा चीज़ आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आपको अच्छा खासा एड स्पेंड हो रहा है, जो आप वहाँ से हटा के इस टाइम में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपका कन्वर्शन अच्छा हो सकता है। तो ये एक रिपोर्ट है। ऐसे टाइप का रिपोर्ट अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, अगेन जैसे मैंने बताया, हम लोग क्योंकि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जो और ग्रैनुलर डेटा देते हैं। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, देन यू कैन आल्सो लुक एट द वीडियो जो हम लोगों ने नीचे दिया है। वो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शो किया है कि कौन-सा अमेज़न डैशबोर्ड से आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, उससे किस तरीके से आप ये डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे आप इस तरीके का रिपोर्ट बना सकते हैं। देखिए, अमेज़न पे बेचना एक आर्ट है और प्रॉफिट बनाना एक साइंस। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में।